देश के 22 राज्यों के 235 जिले बाढ़ से प्रभावित। जानें इस हफ्ते और अगले हफ्ते तक कैसा रहेगा मौसम। देश भर में मानसून की भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद देश के 22 राज्यों के 235 जिले बाढ़ से प्रभावित है। कम से कम 10,000 मकान तबाह हो गए हैं। कई हेक्टेयर फसल भी बारिश और बाढ़ में खराब हो चुकी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने इसकी जानकारी दी। इस बीच महाराष्ट्र में भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि उत्तराखंड के 7 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी है। आईएमडी ने शनिवार और रविवार को 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करके सभी जिलों के आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश के आसार हैं। महाराष्ट्र का मौसम। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश के बाद मुंबई समेत कई जिलों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र के पालघर, मुंबई, उपनगरीय क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है। पालघर में पिछले 24 घंटों में बारिश से संबंधित घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख विवेकानंद कदम ने बताया कि वसई शहर में शुक्रवार शाम को नाले में गिरने से 50 वर्षीय शांताराम वायदा नामक व्यक्ति की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि सोतावाड़ी इलाके में गिरिज के ब्रांड कारवाल्हो 44 नामक व्यक्ति बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे नाले में गिर गया और कुछ समय बाद उसे वहां से निकालकर नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कदम ने बताया कि इलाज के दौरान बृहस्पतिवार रात 10 बजे उसकी मौत हो गई। उधर मुंबई में शुक्रवार को भारी बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में जलभराव हो गया और शहर एवं इसके उपनगरों में यातायात अवरुद्ध हो गया। शहर के ज्यादातर हिस्सों और उपनगरों में भारी बारिश हुई, जिससे अंधेरी, कुर्ला, घाटकोपर तथा चेंबूर जैसे निचले इलाकों में जलभराव हो गया। नगर निकाय के आंकड़ों के अनुसार इस अवधि के दौरान पूर्वी उपनगर में 29.90 और पश्चिमी उपनगर में 27.49 मिलीमीटर बारिश हुई। रायगढ़ में लैंडस्लाइड से पूरा गांव तबाह। महाराष्ट्र के कई जिलों में कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद हालात खराब है। रायगढ़ में लैंडस्लाइड की वजह से पूरा गांव तबाह हो गया। इसमें 16 लोगों की मौत हो गई। रायगढ़ में 6 में से 3 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। इनमें अंबा, सावित्री और पातालगंगा शामिल है। कुंडलिका, गढ़ी और उल्हास नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। बाढ़ जैसे हालात के बीच महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम। देश की राजधानी नई दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री रह सकता है। वहीं शनिवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो शनिवार से नई दिल्ली में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शनिवार को न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री रह सकता है। वहीं लखनऊ में आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। गाजियाबाद की बात करें तो यहां न्यूनतम तापमान 29 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं गाजियाबाद में भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे। आगरा में शुक्रवार से रविवार के बीच बारिश का पूर्वानुमान नहीं है। कानपुर में भी शुक्रवार से रविवार के बीच बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिलेंगी। यूपी के 385 गांवों के 46,830 लोग बाढ़ से प्रभावित। उत्तर प्रदेश में 13 जिलों आगरा, अलीगढ़, बिजनौर, बदायूं, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और शामली के 385 गांवों के 46,830 लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटों में किसी भी जिले में 30 मिलीमीटर से अधिक बारिश नहीं हुई और प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य जारी है। हरियाणा में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित। हरियाणा में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर है। बाढ़ से 12 जिले प्रभावित हुए हैं। अब तक 35 लोगों की मौत की खबर है। बारिश और बाढ़ से राज्य सरकार को 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। सिरसा जिले में घग्गर नदी का पानी दिल्ली बठिंडा NH9 तक पहुंच गया है। इसकी वजह से सिरसा शहर के डूबने का खतरा पैदा हो गया है। हरियाणा के पंचकुला, सिरसा समेत कई जिलों में शनिवार रविवार को भी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश हो रही है, जिससे नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर दिल्ली में आज से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने का अनुमान है। मुंबई में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। गुजरात में पिछले कई दिनों से भारी बारिश के कारण काफी नुकसान हुआ है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए शुक्रवार को जूनागढ़ और पास के गिर सोमनाथ जिले के कुछ हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण किया। देश भर में मानसून की भारी बारिश हो रही है। बारिश के बाद देश के 22 राज्यों के 235 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर भारी बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोग सहम गए हैं। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में शुक्रवार रात से ही भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है।
ऐसे में प्रशासन ने स्थानीय लोगों को सतर्क रहने और बेवजह घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। हिमाचल ट्रैफिक, टूरिस्ट एंड रेलवे पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि राज्य के कई हिस्सों में बीती रात से भारी से बहुत भारी बारिश हो रही है। कई नदियां और नाले उफान पर हैं, इसलिए सतर्क रहें। गैर जरूरी यात्रा और नदियों की यात्रा से बचें। स्थानीय मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के लिए शनिवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 23 से 25 जुलाई तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ओडिशा में भी बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को बारिश से संबंधित घटनाओं में कम से कम 3 लोग घायल हो गए और 7 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। राजस्व विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में बारिश की वजह मलकानगिरी जिले में मोटू के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 316 के जलमग्न होने से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जैसे राज्यों से सड़क संपर्क कुछ समय के लिए प्रभावित हो गया। उन्होंने बताया कि बाद में सड़क पर पानी कम होने के बाद यातायात बहाल कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि मलकानगिरी के मैथिली ब्लॉक में साप्ताहिक बाजार के दौरान एक पेड़ की एक विशाल शाखा गिर गई, जिससे 2 महिलाओं समेत 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय तहसीलदार चंदन कुमार भोई ने कहा कि उनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि मलकानगिरी शहर में बरगद के 2 पेड़ उखड़ गए और इमारतों पर गिर गए, जिससे कम से कम 7 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। परिषद के कार्यकारी अधिकारी कान्हू चरण पटनायक ने कहा, प्रभावित लोगों को स्थानीय नगर परिषद कार्यालय में आश्रय और भोजन उपलब्ध कराया गया। इन राज्यों में भी बारिश के आसार। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दक्षिणी गुजरात, तेलंगाना, दक्षिणी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी पंजाब, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, शेष मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों, सौराष्ट्र और कच्छ, आंतरिक कर्नाटक, केरल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। इन राज्यों में होगी हल्की बारिश। आईएमडी के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के 7 जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इधर दिल्ली में आज से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलने का अनुमान है। मुंबई में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बारिश जानलेवा साबित हो रही है। पिछले 24 घंटों में वर्षाजनित घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई। राहत आयुक्त नवीन कुमार ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार शाम 6 बजे समाप्त हुए 24 घंटों में बारिश संबंधी घटनाओं में 9 लोगों की मौत हो गई। बयान के मुताबिक प्रदेश में सांप के काटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मौत की 2 घटनाएं गाजीपुर में और एक फर्रुखाबाद, गोंडा और सीतापुर में हुई। पीलीभीत और फर्रुखाबाद में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मैनपुरी में अतिवृष्टि के कारण 2 लोगों की मौत हो गई। सिंचाई विभाग के मुताबिक गंगा बदायूं और फर्रुखाबाद में और यमुना मथुरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उत्तर प्रदेश में 13 जिलों आगरा, अलीगढ़, बिजनौर, बदायूं, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मथुरा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर और शामली के 385 गांवों के लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राहत आयुक्त नवीन कुमार ने कहा कि राज्य में सभी तटबंध फिलहाल सुरक्षित हैं। गुजरात के सीएम ने सौराष्ट्र में बारिश प्रभावित क्षेत्र का किया हवाई सर्वेक्षण। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भारी बारिश से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए शुक्रवार को जूनागढ़ और पास के गिर सोमनाथ जिले के कुछ हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण किया। पिछले 1 हफ्ते से राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़, राजकोट, पोरबंदर, भावनगर, जामनगर, गिर सोमनाथ और देवभूमि द्वारका जिलों के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे गांवों और कस्बों में जलभराव हो गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि पटेल ने मांगरोल, गिर, तलाला, मालिया हटिना और जूनागढ़ तथा गिर सोमनाथ जिलों के आसपास के अन्य क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, जो जलभराव के कारण प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ी है। आईएमडी ने शनिवार और रविवार को 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी करके सभी जिलों के आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को अलर्ट किया गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, चंपावत और ऊधम सिंह नगर में भारी बारिश के आसार हैं। दिल्ली में आज हो सकती है बारिश। दिल्ली में पिछले 3-4 दिनों में उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिससे लोग बेहाल हैं। लेकिन अब दिल्ली वासियों को इस उमस भरी गर्मी से राहत मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री रह सकता है। शनिवार को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग की माने तो शनिवार से नई दिल्ली में बारिश की गतिविधियां दर्ज की जा सकती हैं। हरियाणा में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित। हरियाणा में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर है। बाढ़ से 12 जिले प्रभावित हुए हैं। अब तक 35 लोगों की मौत की खबर है। बारिश और बाढ़ से राज्य सरकार को 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। सिरसा जिले में घग्गर नदी का पानी दिल्ली बठिंडा NH 9 तक पहुंच गया है। इसकी वजह से सिरसा शहर के डूबने का खतरा पैदा हो गया है।
हरियाणा के पंचकुला, सिरसा समेत कई जिलों में शनिवार रविवार को भी बारिश का अनुमान है। मौसम की ताज़ा जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब करें।